मुख्यमंत्री और राज्यपाल क्वेश्चन 4। दिसंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? प्रतिभा सिंह, वीरभद्र सिंह, सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुशील बारोपा। आंसर ऑप्शन 3 सुखविंदर सिंह सुक्खू। की पॉइंट्स। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के नादौन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक के रूप में कार्य करते हैं। वह नादौन से चौथी बार विधायक बने हैं और उन्हें पहाड़ी राज्य में सरकार का नेतृत्व करने के लिए पार्टी आलाकमान द्वारा चुना गया था। उनके डिप्टी मुकेश अग्निहोत्री ऊना जिले से हैं और लगातार 5वीं बार हरोली विधानसभा क्षेत्र से चुने गए हैं। अग्निहोत्री पहली बार 2003 में राज्य विधानसभा के लिए चुने गए थे और वीरभद्र सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में मुख्य संसदीय सचिव बने रहे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन। हिमाचल प्रदेश राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। मुख्यमंत्री और राज्यपाल क्वेश्चन 5। मनोज सिन्हा जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल हैं, अंडरस्कोर से हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, झारखंड। आंसर ऑप्शन 2 उत्तर प्रदेश। सही उत्तर उत्तर प्रदेश है। की पॉइंट्स। मनोज सिन्हा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मनोज सिन्हा एक भारतीय राजनीतिज्ञ और भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सदस्य हैं। उन्होंने 2014 से 2019 तक भारत सरकार में रेल राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। सिन्हा 1996, 1999 और 2014 में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुने गए। उन्होंने भाजपा के भीतर विभिन्न पदों पर कार्य किया है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करना भी शामिल है। सिन्हा की पृष्ठभूमि इंजीनियरिंग की है और उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान BHU वाराणसी से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। सिन्हा अपने मतदाताओं की जरूरतों के प्रति अपनी पहुंच और जवाबदेही के लिए जाने जाते हैं। अक्सर उनकी चिंताओं को व्यक्तिगत रूप से संबोधित करते हैं। वह भारतीय राजनीति में अपनी स्वच्छ और गैर विवादास्पद छवि के लिए जाने जाते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल का पद अगस्त 2019 में भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के बाद स्थापित किया गया था, जिसने 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में पुनर्गठित किया। जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल IAS अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मू थे। मनोज सिन्हा 2023 तक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के दूसरे और वर्तमान उपराज्यपाल हैं। MK स्टालिन मई 2021 में तमिलनाडु के अंडरस्कोर मुख्यमंत्री बने। 5वें, 7वें, 6वें, 8वें। आंसर ऑप्शन 4 8वें। सही उत्तर 8वें है। की पॉइंट्स। मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन एक भारतीय राजनेता हैं, जिन्होंने तमिलनाडु के 21वें तथा व्यक्तिगत रूप से 8वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। स्टालिन ने अपने शेष कैबिनेट के साथ 7 मई 2021 को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने 234 में से 159 सीटें जीती। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK ने स्वयं 132 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत हासिल किया। 2021 के विधानसभा चुनावों में स्टालिन ने धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन के अभियान का नेतृत्व किया। कांजीवरम नटराजन अन्नादुरई ने 1967 से 1969 तक मद्रास राज्य के चौथे और अंतिम मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और अपनी मृत्यु से पहले 20 दिनों के लिए तमिलनाडु मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु के पहले मुख्यमंत्री थे। जानकी रामचंद्रन तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। उन्हें आमतौर पर VN जानकी के नाम से जाना जाता था, जो एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन। भारत के मुख्यमंत्री की नई नियुक्तियां 2021 और 2022। 2021 पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड, MK स्टालिन तमिलनाडु, नटेसन कृष्णासामी रंगास्वामी पुडुचेरी, बसवराज सोमप्पा बोम्मई कर्नाटक, हेमंत बिस्वा शर्मा असम, भूपेंद्र भाई रजनीकांत भाई पटेल गुजरात। 2022 मानिक साहा त्रिपुरा, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड, भगवंत मान पंजाब, सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश।
राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 10, 12, 13, 14। आंसर ऑप्शन 2 12। सही उत्तर 12 है। की पॉइंट्स। संविधान 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या 12 एवं अधिकतम संख्या विधानसभा का 15% हो सकती है। भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के बिना अस्तित्व में नहीं हो सकते हैं, लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति शासन के समय है। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता व सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में अन्य प्रावधान करता है। अनुच्छेद 164(1) किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। निम्नलिखित में से किसे उनके दूसरे कार्यकाल के लिए गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है? मनोहर अजगांवकर, श्रीमती M.C. मैरी, श्री महाराजा संजाओबा, प्रमोद सावंत। आंसर ऑप्शन 4 प्रमोद सावंत। सही उत्तर प्रमोद सावंत है। की पॉइंट्स। प्रमोद सावंत अपने दूसरे कार्यकाल के लिए गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं। वह अगले 5 वर्ष तक विधायक दल के नेता भी रहेंगे। वह 2019 से मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। सावंत गोवा विधानसभा में संक्वेलम निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह एक आयुर्वेद चिकित्सक भी हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन। भारत की गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने संविदात्मक समय से पहले 5 कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल CGOPV परियोजना का 5वां और अंतिम पोत वितरित किया। गोवा मुक्ति दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में 650 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। गोवा की राजधानी पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। गोवा के राज्यपाल S. श्रीधरन पिल्लई ने हाल ही में असम के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। रमेश बैस, गणेशी लाल, C.P. राधाकृष्णन, गुलाब चंद कटारिया। आंसर ऑप्शन 4 गुलाब चंद कटारिया। सही उत्तर गुलाब चंद कटारिया है। इन न्यूज़। गुलाब चंद कटारिया 22 फरवरी 2023 को असम के राज्यपाल पद की शपथ लेंगे। की पॉइंट्स। वह भारतीय जनता पार्टी भाजपा के एक वरिष्ठ नेता और राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। वह उदयपुर राजस्थान से 8 बार के विधायक हैं और भाजपा की केंद्रीय कार्यसमिति के सदस्य भी हैं। वे 2014 से 2018 तक राजस्थान सरकार में गृह मंत्री रहे। उन्होंने प्रोफेसर जगदीश मुखी का स्थान लिया, जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद 19 फरवरी को कार्यालय छोड़ दिया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन। असम पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जो अपने वन्य जीवन, पुरातत्व स्थलों और चाय बागानों के लिए जाना जाता है। असमिया और बोडो असम की राज्य भाषाएं हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित हैं। राज्य का दर्जा 26 जनवरी 1950। राजधानी दिसपुर। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? एडप्पाडी के पलानीस्वामी, M.K. स्टालिन, O. पनीरसेल्वम, K. पोनमुडी। आंसर ऑप्शन 2 M.K. स्टालिन। सही उत्तर है M.K. स्टालिन। की पॉइंट्स। मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन एक भारतीय तमिल राजनेता हैं जो तमिलनाडु के 8वें और वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में सेवारत हैं। उन्होंने 28 अगस्त 2018 से द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। DMK के बारे में। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम भारत का एक राजनीतिक दल है जिसका तमिलनाडु राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी पर एक बड़ा प्रभाव है। संस्थापक C.N. अन्नादुरै। ताज़ा अपडेट। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK के प्रमुख M.K. स्टालिन को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। 68 वर्षीय तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत M. करुणानिधि के पुत्र हैं। द्रमुक के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 118 सीटों के बहुमत के निशान से काफी आगे 159 सीटें जीती। अकेले पार्टी ने चुनाव में 133 सीटें जीती।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता दोनों को खोने वाले बच्चों के लिए 5 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की है। राज्य सरकार स्नातक तक उनकी शैक्षिकी और छात्रावास की फीस वहन करेगी। यह उन बच्चों को भी 3 लाख रुपए प्रदान करेगा जिन्होंने अपने माता पिता में से एक को खो दिया है। राज्य के बारे में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन जून 2021। राज्यपाल आर.एन. रवि। लोकसभा सीटें 39, राज्यसभा सीटें 18। 10 अप्रैल 2022 तक निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत है? कवासी लखमा, ताम्रध्वज साहू, टी.एस. सिंहदेव, भूपेश बघेल। आंसर ऑप्शन 4 भूपेश बघेल। सही उत्तर भूपेश बघेल है। की पॉइंट्स। भूपेश बघेल ने 17 दिसंबर 2018 को राज्य के मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया और रामन सिंह के बाद इस पद को ग्रहण किया है। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और पाटन विधानसभा क्षेत्र से संबंधित हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद राज्य 1 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। राज्य क्षेत्रफल के संदर्भ में 9वें और जनसंख्या के मामले में 16वें स्थान पर है। राजकीय पशु जंगली जल भैंस। राजकीय पक्षी कॉमन हिल मैना। एडिशनल इन्फॉर्मेशन। राज्य मंत्री छत्तीसगढ़ के वाणिज्य और उद्योग मंत्री कवासी लखमा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य ताम्रध्वज साहू। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव। पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल हैं 2024 सी.वी. आनंद बोस, राज नारायण सिंह, केशरीनाथ त्रिपाठी, जगदीप धनखड़। आंसर ऑप्शन 1 सी.वी. आनंद बोस। सही उत्तर सी.वी. आनंद बोस है। की पॉइंट्स। श्री जगदीप धनखड़ ने 30 जुलाई 2019 को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पद का कार्यभार संभाला है। जगदीप धनखड़ एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। पश्चिम बंगाल में राज्य विधानसभा में 294 निर्वाचन क्षेत्र हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन। पूर्व सिविल सेवक डॉक्टर सी.वी. आनंद बोस को पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल के बारे में जिले 23 उच्च न्यायालय कलकत्ता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। क्षेत्र 88,752 किमी। कुल जनसंख्या 91,347। 736 घनत्व 1029 वर्ग किमी। साक्षरता दर 77.08%। विधानसभा एक सदनीय 294 सीटें। संसद निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा 42 सीटें, राज्यसभा 16 सीटें। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? मनोहर पर्रिकर, प्रमोद सावंत, लक्ष्मीकांत पार्सेकर, दिगंबर कामत। आंसर ऑप्शन 2 प्रमोद सावंत। सही उत्तर प्रमोद सावंत है। की पॉइंट्स। प्रमोद सावंत गोवा के 13वें और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। सावंत गोवा विधानसभा में संकेलन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। वे पेशे से आयुर्वेद चिकित्सक हैं। गोवा के राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। गोवा की राजधानी पणजी। प्रमोद सावंत इमेज मैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन। मनोहर पर्रिकर 2019 तक गोवा के मुख्यमंत्री थे। इससे पहले वे 2000 से 2005 तक और 2012 से 2014 तक और 2017 से 2019 तक गोवा के मुख्यमंत्री थे। 17 मार्च 2019 को 63 वर्ष की आयु में पणजी में अपने निवास स्थान में ही अग्नाशय के कैंसर से उनका निधन हो गया। लक्ष्मीकांत यशवंत पार्सेकर ने 2014 से 2017 तक गोवा के मुख्यमंत्री का पद संभाला। दिगंबर कामत जून 2007 से मार्च 2012 तक गोवा के मुख्यमंत्री रहे। देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस ने 31 अक्टूबर 2014 से 8 नवंबर 2019 तक महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। मंगूभाई छगनभाई पटेल को जुलाई 2021 में अंडस्को के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। आंसर ऑप्शन 1 मध्य प्रदेश। सही उत्तर मध्य प्रदेश है। की पॉइंट्स।
मंगूभाई छगनभाई पटेल एक भारतीय राजनेता हैं जो मध्य प्रदेश के वर्तमान और 19वें राज्यपाल हैं। वे गुजरात से बीजेपी के नेता हैं। उन्होंने 2014 में गुजरात विधानसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उन्होंने इससे पहले गुजरात सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया है। राज्यपाल का प्राथमिक कार्य संविधान की संरक्षित, रक्षा और बचाव करना है। कानून को अनुच्छेद 159 के तहत उनके पद की शपथ में शामिल किया गया है। उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? बीरेंद्र सिंह, प्रमोद सावंत, भगवंत सिंह मान, पुष्कर सिंह धामी। आंसर ऑप्शन 4 पुष्कर सिंह धामी। सही उत्तर पुष्कर सिंह धामी है। की पॉइंट, भाजपा विधायक पुष्कर सिंह धामी ने 3 जुलाई 2021 को उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। धामी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) में स्वेच्छा से काम किया और 10 साल तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के सदस्य रहे थे। वह 2002-2008 तक भारतीय युवा मोर्चा (बीजेवाईएम) के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे। उत्तराखंड, राजधानी देहरादून, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह, प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य बिनसर वन्यजीव अभयारण्य, बेनोक वन्यजीव अभयारण्य। लोकसभा सीटें 5, राज्यसभा की सीटें 3। राजकीय पशु अल्पाइन कस्तूरी मृग, राजकीय पक्षी हिमालयन मोर।